हेलो एवरीवन, वेलकम टू आहिल टेक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने एचडीएफसी बैंक का जो मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन है उससे आप चेकबुक कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप घर पे मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, एचडीएफसी क्लासिक बैंकिंग के भी हम जानेंगे फीचर्स, उसके बारे में कैसे आप क्लासिक बैंकिंग का फीचर्स क्या फायदा उठा सकते हैं, कैसे आपको एचडीएफसी का जो क्लासिक बैंकिंग है वो भी आपको मिलता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या फायदे हैं क्लासिक बैंकिंग के। इसके अलावा क्लासिक बैंकिंग में आपको कौन सा डेबिट कार्ड मिलता है, कैसा आपको चेकबुक मिलता है, ये सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और ये सारे जो टॉपिक हैं ये मैं आपको आज के इस वीडियो में कवर करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एचडीएफसी बैंक का जो चेकबुक होता है ये ऐसे पैक होके आता है। यहाँ पे पूरा एड्रेस आपका मेंशन रहता है और ये जो कुछ ऐसे लिफाफे में करके आपको इसमें मिल जाता है। चलिए इसे हम यहाँ से अनपैक कर लेते हैं। नेक्स्ट इसे फ्रेंड्स हम यहाँ से इसे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरा यहाँ पे एड्रेस हमारा मेंशन है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिक। ये क्लासिक यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पे जो एचडीएफसी का जो लोगो दिख रहा है चेकबुक पे, इस पे भी यहाँ पे क्लासिक लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम इसे जब यहाँ से ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके फीचर्स के बारे में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको चेक डिटेल्स डालने का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे डेट वाइज जब आप चेक किसी को यहाँ पे यूज किए हुए हैं तो फिर आप यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर डाल के, चेक नंबर डाल के, चेक आपने किसको इशू किया है और आपने कितने अमाउंट का यहाँ पे पेमेंट चेक बनाया हुआ है, रिमार्क्स किस वजह से किया हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। इससे आपको याद रहेगा, ये आपकी मेमोरी के लिए यहाँ पे दिया होता है। आप इसमें चाहे तो ये मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाता है और फाइनली जो हमारा चेकबुक है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एचडीएफसी का जो चेकबुक है कुछ ऐसा ही आता है। मगर जो क्लासिक कस्टमर्स हैं उनको यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऊपर क्लासिक का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये यहाँ पे क्लासिक लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। जो क्लासिक बैंकिंग जो यूज करते हैं, जो फीचर मिला हुआ है उनको, अगर वो यहाँ पे प्रीफेरेड है तो यहाँ पे प्रीफेरेड लिखा हुआ आएगा, इम्पीरिया है तो यहाँ पे वो लिखा हुआ आएगा और नॉर्मल में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आता है। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहता है, बस यहाँ पे क्लासिक नहीं लिखा होता है, कुछ भी नहीं लिखा होता है फ्रेंड्स। और जो क्लासिक कस्टमर होते हैं तो यहाँ पे क्लासिक लिखा हुआ आता है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये एचडीएफसी का बैंक का जो चेकबुक है मैंने ऑनलाइन ही अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से अप्लाई किया था। चलिए हम जानते हैं कि हम इस चेकबुक को अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने एचडीएफसी का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इसका डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है मेनू और इसके साइड में यहाँ पे 3 लाइन का जो आपको सिंबल दिखता है, इसके ऊपर जब आप टैप करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे चेकबुक रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको नीचे जो है कि ये होम के नीचे जो आप देख रहे हैं पे, इसके नीचे आपको चेकबुक यहाँ पे जो है कि चेक्स का ऑप्शन देता है, इसमें आपको जाना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप क्लासिक बैंकिंग यूज करते हैं, क्लासिक फीचर आपको मिला हुआ है तो यहाँ पे आपको मोबाइल बैंकिंग में क्लासिक लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप प्रीफेरेड कस्टमर है तो आपको प्रीफेरेड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। तो मुझे क्लासिक बैंकिंग यहाँ पे मिला हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्लासिक लिखा हुआ है। चलिए जानते हैं कि क्लासिक बैंकिंग कैसे मिलता है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होता है और आप इसे कैसे ले सकते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लासिक बैंकिंग इनवाइट पे है। अगर बैंक आपको इनवाइट करता है इस फीचर के लिए तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो वो आपको इनवाइट करेगा। दरअसल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस 1 लाख आपको अपने सेविंग अकाउंट में रखना पड़ेगा, या फिर आप मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 2 लाख अपने करेंट अकाउंट में रखना पड़ेगा, या फिर आप मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस 5 लाख कॉम्बिनेशन, यानी कि आप मिला जुला के सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, ये सारा कुछ मिला के आपका जो एवरेज मंथली है 5 लाख होगा, तब भी आप क्लासिक बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे 1 लाख अगर अपने सेविंग अकाउंट में आप रखते हैं और एक मंथ यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस आपका 1 लाख का होता है तो फिर आप क्लासिक बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये आपको खुद से ये ऑफर आपको दे देते हैं। आपके जो नेट बैंकिंग में उसमें लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है
और ऑफर मिल जाता है। और चाहे तो आपका जो मेल है जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है उस ईमेल आईडी पे भी आपको इसकी इनवाइट यानी ऑफर्स का आपको मेल आ जाता है। वहां से आप इजीली 2 स्टेप में क्लासिक बैंकिंग में कन्वर्ट करा सकते हैं नॉर्मल अकाउंट से। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स हम यहाँ पे जान लेते हैं प्रिविलेज का, इसमें क्या क्या आपको फीचर और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो 25% आपको लाइफ टाइम वेवियर और लोकर चार्जेस पे मिल जाता है। नॉन मेंटेनेंस चार्जेस आपको नहीं लगता इसमें। अगर आप यहाँ पे 2-3 महीने अगर आप कोई बैलेंस यहाँ पे नहीं रखते हैं तो कोई एवरेज मंथली बैलेंस आपका नहीं कटता है। ठीक है, और अगर फिर इसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू अपने अकाउंट में 1 लाख से कम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो फिर आप वापस क्लासिक से नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। फ्री एनईएफटी आरटीजीएस फंड ट्रांसफर आपको मिल जाता है मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के द्वारा। 100% वेवियर ऑन डीडी और मैनेजर आपको डिमांड ड्राफ्ट में भी आपको यहाँ पे जो है कि 100% वेवियर मिल जाता है। 5 पैसे बेटर रेट आपको कार्ड फॉरेक्स कार्ड पे ट्रांजेक्शन पे आपको करेंसीज में मिल जाता है 5 पैसे तक। कम्प्लीमेंट्री क्लासिक प्लेटिनियम चीप डेबिट कार्ड आपको ये जो साइड में दिख रहा है ये क्लासिक प्लेटिनियम चीप डेबिट कार्ड है जिसका यहाँ पे ज्वाइनिंग फी 750 रुपए प्लस टैक्सेस है। मगर आप क्लासिक बैंकिंग यूज करते हैं तो फिर आपके लिए बिल्कुल जीरो है, कोई चार्जेस आपको रिन्यूअल चार्जेस इसका नहीं देना पड़ता। ये क्लासिक बैंकिंग कस्टमर्स के लिए ही ये जो है कि यहाँ पे डिजाइन है। अगर आप नॉर्मल है कस्टमर है तो आप एक डेबिट कार्ड लेना चाहें तो आपको 750 रुपए प्लस जीएसटी आपको हर एक साल में आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे लाइफ स्टाइल ऑफरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको प्लेटिनियम चिप डेबिट कार्ड मिलता है। इसके अलावा आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपको प्रीमियम वेरिएंट के क्रेडिट कार्ड्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कंबाइंड स्मार्ट स्टेटमेंट मिल जाता है, यानी आपका फिक्स डिपॉजिट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सारा का आपको कंबाइंड यहाँ पे मिल जाता है स्टेटमेंट देखने को। और बहुत सारे ऑफर हैं, ठीक है, इतना डीपली हम यहाँ पे नहीं जाते हैं वापस हम। इसके अलावा आपको यहाँ पे पर्सनल बैंकर भी मिल जाता है, यानी कि आपका रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो आपको मिल जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे चेकबुक वाले ऑप्शन में हम यहाँ पे वापस फिर से आ जाते हैं। चेकबुक जो अप्लाई करने का ज्यादा समय यहाँ पे नहीं लगेगा। चेक्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चेक्स वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ पे जब टैप कर दिया तो यहीं से आप अपना चेकबुक जो है कि यहाँ पे गेट न्यू चेकबुक का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके ऊपर आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। इसके बाद आपका अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे सामने देखने को मिल जाएगा, अकाउंट नंबर्स, बैलेंस कितना है, एड्रेस आपका दिख जाएगा, जो एड्रेस आपका जो है कि बैंक के साथ कम्युनिकेशन एड्रेस जो ऐड हुआ है वो मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। एक चेकबुक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको क्लिक कर दीजिए और व्यू चेकबुक चार्जेस पे क्लिक करके इसका चार्जेस भी आप देख सकते हैं कितना चार्ज लगता है, कितने लीफ का अगर आप चेकबुक मंगाते हैं तो। कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका चेकबुक रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और विद इन 3 से 4 वर्किंग डे में आपका जो चेकबुक है आपके होम एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। तो काफी आसान प्रोसेस है, अपने मोबाइल बैंकिंग से आप इसे कर सकते हैं। एचडीएफसी का या किसी भी बैंक का मोबाइल बैंकिंग है, ये काफी सहूलियत है, इससे आप बहुत सारे काम है कि आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।